Hello, good evening friends. Myself Janandan Mahato and you are watching my YouTube channel Science and Maths Classes by Jay Sir। और मैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर में चैप्टर 1 ओके साइंस में चैप्टर 1 डिस्कस कर रहा हूँ। और मैंने लास्ट क्लास में केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस को डिस्कस किया हुआ है और उसमें मैंने केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को डिफाइन किया है। उसके बाद आज मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आप रासायनिक अभिक्रिया से आप ऑलरेडी परिचित हैं, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण को क्यों, कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी क्यों है, ठीक है। क्यों किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आप जानते हैं कि कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कोई भी सब्सटेंस का ना तो क्रिएशन होता है ना ही उसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो ना ही कोई वस्तु का उसमें क्या होगा, ना ही कोई वस्तु को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही किसी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब ये मास ऑफ कंजर्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है कोई भी केमिकल रिएक्शन। ओके, तो इसीलिए कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी रासायनिक समीकरण को मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि ये कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे हम डिफाइन करते हैं और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उस केमिकल इक्वेशन को कहेंगे जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों तरफ के एटम्स आपस में इक्वल होंगे। मीन्स नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब नंबर ऑफ atoms present in reactants is equal to number of atoms present in products. Then we say that chemical equation is balanced. Okay, तो चलते balanced chemical equation. An equation is said to be balanced when the atoms of the substances present in reactants and the products are equal. Thus a balanced chemical equation always contains equal number of atoms in the reactants in comparison to the products. Okay, तो अभिकारक में जितने परमाणु, कोई भी पदार्थ के जितने परमाणु होंगे, पदार्थ में जितने परमाणु होंगे उतने ही परमाणु आपके उत्पाद की ओर होंगे, ठीक है। मीन्स अभिकारक में जितने परमाणु की संख्या होगी उतने ही उत्पाद में परमाणु की संख्या होगी। मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स is must be equal to number of atoms present in products. Okay, therefore a chemical reaction must be balanced and a chemical equation must satisfy mass conservation principle. Okay, mass conservation principle. A balanced chemical equation must satisfy conservation of mass. Okay, कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल, बिकॉज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो ही द्रव्यमान का ना तो ही क्षय होता है, ना तो उसका विनाश होता है और ना ही उसका क्रिएशन होता है, ना ही मास को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हेंस ए केमिकल रिएक्शन इज टू बी बैलेंस्ड। हेंस
ए केमिकल इक्वेशन इज टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। इसीलिए कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। दोनों तरफ जो एटम्स होंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की ओर दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे क्वेश्चन हम दिए हैं बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, और ये है आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो आपका क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ देखना है कि क्या ये मैग्नीशियम, ये जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट ये आपका प्रोडक्ट है। अब इसमें देखिए मैग्नीशियम कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, और इधर प्रोडक्ट की ओर कितना है मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। तो क्या ये आपका बैलेंस है, ये संतुलित है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इधर 3 हैं, इधर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2 हैं, तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं ये मैग्नीशियम को, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इधर ऑक्सीजन 2 है तो आपको क्या करना है इधर 2 मल्टीप्लाई कर देना है, 2 गुना कर देना है, तब आपका ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, और मैग्नीशियम इधर हो गया 2। तो आपको क्या करना है मैग्नीशियम इधर 2 करना है, इसलिए आपको इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। इस तरह से आपका जो हुआ ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये आपका हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। उसी तरह से और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मान के चलते हैं ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको लिखते हैं। तो क्या होता है H2Cl2, तो आपका क्या बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ देखना है कि क्या ये बैलेंस है आपका। अब देखिए इधर हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, इधर कितने टोटल एटम्स 4 है, इधर एटम्स कितने हैं 2 हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ Cl2 है, H2 है, तो कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं उसके आगे हम लोग कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कोई भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो इसके आगे आपको क्या करना है 2 मल्टीप्लाई करना है, ना कि यहाँ पे 2 लगा देना है, यहाँ 2 लगा देना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कोई भी एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, इसलिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होना चाहिए वही होगा, ना कि हम यहाँ H2 कर देंगे ये Cl2 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जो भी ये कंबाइन करता है जिस रेशियो में उसके हिसाब से ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला HCl होगा, ना कि H2Cl2 होगा। इस तरह से आपका ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट को लेंगे, तो ये आपका क्या बनेगा, ये क्या है रिएक्टिव मेटल है, ये क्या कर देगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो आपका यहाँ क्या बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, जिंक इधर 1 है, इधर भी 1 है, सल्फेट इधर 1 है, इधर भी 1 है, बट हाइड्रोजन इधर 1 है, ये इधर भी हाइड्रोजन इधर 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है। इस तरह से आपका क्या हो गया, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ इक्वल है। इस तरह से आपका ये जो हो गया ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ये आपका बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। उसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान के चलते हैं ये अब सोडियम और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है Na+O2, तो आपका क्या बनता है
आपका बनता है Na2O। Na2O मीन्स ये सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। अब क्या करना है, इधर सोडियम 2 हो गया और ऑक्सीजन 1 है। अब इसको भी बैलेंस करना जरूरी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर ऑक्सीजन 2 करना है तो 2 कैसे होगा, इसके बेस में ना तो कुछ चेंज करना है, ना फॉर्मूला में कुछ चेंज करना है। इसके आगे क्या करना है, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है और दोनों तरफ एटम्स को इक्वल करना है। ठीक है, दोनों तरफ एटम्स को इक्वल करना है। तो क्या करेंगे, सोडियम के आगे 2 लग गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए, अब ऑक्सीजन जब 2 ओ हाँ, तो ये ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये इधर सोडियम 4 हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सोडियम को 4 से गुना करना पड़ेगा। इस तरह से आपका सोडियम 4 हो गया। इस तरह से ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका बैलेंस्ड हो गया। ये आपका बैलेंस्ड हो गया, ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। इसी तरह से कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। एक लेते हैं, क्या होता है कि एक बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड लेते हैं NaCl। अब यहाँ क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो आपका यहाँ पे बनना चाहिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड BaCl। तो इस तरह से आपका क्या बन रहा है, ये बेरियम सल्फेट। यहाँ आयन का क्या होना चाहिए, एक्सचेंज ना, तो आपका B प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो ये सोडियम क्लोराइड हो गया। आपको अब ये बैलेंस करना है, तो ये सोडियम 1 है, इधर भी 1 है, सल्फेट इधर 1 है, इधर 1 है। अब बेरियम इधर क्लोरीन 2 हो गया, तो आपको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तब यहाँ पे ये 2 हो गया। Na2SO4 ना, Na2SO4 हो गया, ये Na2SO4, सोडियम 2 हो गया, बेरियम 1 है तो 1 है, क्लोरीन 2 है तो उधर 2 हो गया, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया। इस तरह से आपका ये जो इक्वेशन हो गया, ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये बैलेंस हो गया। इसी तरह से कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इस तरह से आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ कलेक्शन लाएंगे ठीक है, केमिकल
इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।